त्यागी जी, मोहित जैन साहब आपके साथ हैं, उनसे जरा पूछिए कि मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री के लिए इस समय बजट से क्या उम्मीदें हैं। नमित। देखिए बिल्कुल सरफराज जी, पीएचडी चैम्बर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ एमएसएमई कमेटी के चेयर मोहित जैन जी हैं। मोहित जी, सबसे पहला सवाल होगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इसके अलावा बात करें तो पिछले 2 साल में जो कोविड की महामारी रही है, क्या उससे एमएसएमई सेक्टर उभर पाया है? और जो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है उसमें भी एमएसएमई सेक्टर काफ़ी मदद करता है। इस बार के बजट से क्या इस सेक्टर को मिलने वाला है? हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने सजेशन दी हैं सरकार को, जैसे कि एमएसएमई जो नए आ रहे हों उनके लिए कैपिटल गेन टैक्स के लिए, कि वो जब अपना नया कारोबार शुरू करते हैं तो उसके लिए, जैसे घर के खरीदने के लिए आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो हमने सरकार से इस बार दरख्वास्त दी है कि वो इस स्कीम को एमएसएमईज को जो नए आते हैं उनके लिए, ये जो कोई वो अपना एसेट बेचते हैं तो उसके लिए उनको माफ़ी की जाए टैक्स की, सो दैट कि वो अपने एसेट्स लगा के नए कारोबार शुरू कर सकें, जिससे नए एमएसएमई आए, नए एम्प्लॉयमेंट आए। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस बार हमारी ये दरख्वास्त को होप करते हैं कि इसके ऊपर कुछ ध्यान देगी। दूसरा सवाल था मेरा, क्योंकि कोविड काल से देश गुजरा है, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा ठीक नहीं रही थी, तो क्या उसकी भरपाई हो चुकी है? और इस बार के बजट से जो कोविड काल में देश की आर्थिक स्थिति गुजरी है, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है एमएसएमई सेक्टर को? हम पूरी आशा करते हैं कि सरकार कोई नया स्टिमुलस देगी एमएसएमई को। हम देख सकते हैं कि जीएसटी के जो नंबर आ रहे हैं कि उसमें तीसरी बार जो कलेक्शन हुई है 1,50,00,000 से ऊपर हुई है, तो हम आशा करते हैं कि स्टिमुलस सरकार डेफिनेटली देगी। और जैसे भारत एमएसएमई को देखा जाता है कि चाइना के साथ हम compete करें और नेक्स्ट बढ़ती हुई इकॉनमी आ रहे हैं, तो हम पूरी आशा करते हैं कि सरकार एमएसएमई के लिए, क्योंकि आज की डेट में एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो साथ में सर्विस भी है और ट्रेड भी है, तो हम आशा करते हैं कि सरकार इन सब तीनों सेक्टर्स को कुछ स्टिमुलस देगी जिससे हम आगे बढ़ सकें। नमित, युवा देश में बड़ी तादाद में है, रोजगार की बहुत उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि सरकार इस समय युवाओं को कुछ बड़ा तोहफा देगी? पूछिए जैन साहब से। देखिए मोहित जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है, क्योंकि युवाओं का हमारा देश है, युवा काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे में बेरोजगारी भी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है पिछले कोविड काल की बात करें तो क्या सरकार उन युवाओं को रोज़गार देने के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी को ओपन कर सकती हैं, या फिर इस क्षेत्र में कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे युवाओं को रोज़गार मिले? मैं इसी बारे में कह रहा था कि जो सरकार को हमने किया है कि ये नए युवा आ रहे हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं, कि वो अपने जो कारोबार छोटे छोटे शुरू करें, उसके लिए सरकार उनको कोई टैक्स बेनिफिट दे कि भाई 3-4 साल के लिए उनको कोई टैक्स ना देना पड़े अपनी इनकम के ऊपर, या उनको जो एक परमिशंस हैं लेने के लिए, जो कंप्लायंसेस हैं वो बहुत इजी करें, जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री आ रही है। तो हम इसी के लिए हमने जो इनको सजेशन दी है सरकार को कि वो ऐसे लेके आएँ जो ये छोटे छोटे जो आ रहे हैं वो अपने सेल्फ मेड अपने आप को बना सकें। वही जी, एक सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको अपना काम धंधा शुरू करने के लिए लोन लेना पड़ता है, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो 6% के पार पहुंच गया। तो ऐसे में अगर जो लोग लोन लेते हैं अपने रोजगार को शुरू करने के लिए, उनको तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो वो आखिर कैसे करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है सर। इसलिए जो मैं पहले ही कह रहा था कि क्योंकि जो छोटे कारोबार शुरू करते हैं वो शुरू करने के लिए पैसे, लोन्स या तो फैमिली के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के पास जाते हैं, और क्योंकि या अपने छोटे एसेट्स बेचते हैं। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि इन सब के लिए सरकार उनको जो स्कीम है, लोन भी अगर लेते हैं तो उसका जो मोरेटोरियम है, जो उनको छूट हो, वो मोस्टली 1 साल से ऊपर देते नहीं। तो हमने सजेशन किया कम से कम 2-3 साल तक उनको अपना प्रिंसिपल जो है वो नहीं वापस करना चाहिए, और जो इंटरेस्ट रेट भी है वो भी कैप करना चाहिए। जैसे उन्होंने गवर्नमेंट जो गारंटी स्कीम निकाली थी उसमें 8% से ऊपर उन्होंने गारंटी किया था कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जो हम सजेशन हमारी यही है सरकार को कि वो इसी तरह जो न्यू यूनिट आते हैं उनको जो इंटरेस्ट है वो कंट्रोल करके रखें,
ये नहीं हो जो भी ये बैंक रेट और वो है उनको 8 साढ़े 8% से ऊपर जाने ना दें, उसको रोके जैसे उन्होंने गारंटी स्कीम में किया। लेकिन पिछले 9 साल की बात करें तो जो मिडिल क्लास है उसके हाथ अभी भी खाली हैं, जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आपको लगता है क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव भी होना है, क्योंकि मोदी सरकार पार्ट 2 का आखिरी बजट है, ऐसे में क्या मिडिल क्लास को उस इनकम टैक्स स्लैब में कुछ राहत सरकार दे सकती है? आशा तो रखते हैं जी, आता है क्या है अब देखते हैं। तो देखिए सरफराज जी, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ये, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। इसके अलावा जो बिल्कुल नमित। आत्मनिर्भर भारत की बात बिल्कुल लगातार नमित, मोदी मैं आपको सरकार कर रोकना रही है। चाहूंगा।